किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, फिर सरसों के अंदर आज तेजी दिखाई दे रही है। हमारे पास सुबह सुबह काफ़ी मंडियों के भाव आए हुए हैं और उन मंडियों में 100 और 125 रुपये तक की तेजी देखी जा रही है। मैं पूरी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूं। विचार करिए, सोचिए, हमारी बातों को अनेक किसानों तक पहुंचाइए और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रही तो आप हमारे इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सच्चाई आपको बहुत कम लोग बताने वाले हैं। छिपा के रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, किसान को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। और हमने लगातार किसानों को जागरूक करने का जो बेड़ा उठा रखा है, हम कोशिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये कामयाबी हासिल हो। आज हमारे परिवार में जो सोशल मीडिया का किसान परिवार चल रहा है, इसमें 50,000 से भी ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। सभी के सभी किसानों को हमारे द्वारा जानकारी जो मिल रही है, अच्छा फ़ायदा और समय पर वीडियो मिल रहे हैं। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए और तमाम बातों के सटीक और सही जानकारी प्राप्त करिए। साथियों, मैंने बहुत पहले आपसे ये बात कही थी कि सरसों में तेजी बनेगी और मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि 26 को छोड़िए, 27, 28, 29 और 30 तक भी सरसों के भाव में मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात मैंने एक आधार लेकर कही थी कि प्रोडक्शन घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है। पूरी दुनिया का मैंने आपको बताया कि जिस तरह से खाद्य तेलों की डिमांड के ऊपर मारामारी हो रही है, किसी भी देश के पास इतना स्टॉक नहीं है कि वो ऊर्जा स्रोतों में भी इसको खाद्य तेल को इस्तेमाल कर ले और दुनिया को भी खिला दे। डबल स्टॉक कहीं भी नहीं है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में पाम ऑयल की जो बात करते हैं, पाम ऑयल के भाव भी 150 और 151 रुपये चले गए हैं। साथियों, हमारे वीडियो को कम शेयर होने के कारण, हमारे किसानों की संख्या कम बढ़ने के कारण हर किसान तक हम वीडियो नहीं पहुंचा सके और बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ और बहुत कम दामों में अपना माल बेच दिया। हमने आपको 7500 रुपये का टारगेट दिया था कि आम मंडियों में 7500 रुपये हो जाएगी 42 कंडीशन सरसों, और कल हमने वीडियो में आपको बताया कि 7425 रुपये के दाम जयपुर के अंदर सरसों के बन चुके हैं। और मैं आपको विश्वास कहता हूं कि आज जब जयपुर के मेरे पास भाव आएंगे, 7500 रुपये के दाम आपको दिखाई देंगे। सलोनी कल 8200 रुपये थी, आज 2025 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुझे 8300 रुपये के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के भाव 100 रुपये बढ़ के खुले हैं, चरखी दादरी के 75 रुपये बढ़ के खुले हैं और कई मंडियां जो बड़े बड़े प्लांटों की हैं, वहां 125 रुपये तक की तेजी सरसों के भाव में देखी गई है। बहुत भारी माल किसानों ने लुटा दिया। 50 से 55% माल किसान ने बेच दिया। कल आवक पूरी देश की 10 लाख बैग थी, 10 लाख बोरी। अब हिसाब लगाइए कि वो माल किसानों का था। 1 क्विंटल में 100 रुपए की बढ़त पड़ी और 10 लाख बोरी बिकी, तो कितने रुपए का नुकसान किसान को हो गया, ये जोड़ के देख लीजिए। मैंने आपसे बार बार विनती की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप अपना माल, चाहे आपके पास नरमा है, चाहे कपास है, चाहे मूंगफली है, चाहे ज्वार है, चाहे बाजरा है, चाहे गुआर है, आप एक साथ मत काटिए, एक साथ मत बेचिए। गेहूं एक ऐसी चीज है जिसको एमएसपी पर आप सरकार को बेच सकते हैं। धान एक ऐसी चीज है कि आप बेच सकते हैं। बाकी किसी भी चीज को एक साथ बाजार में काटना, यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी। कोशिश कर रहे हैं कि किसान को जगाया जाए। अब आप कहोगे एक साथ होने से क्या होता है? होता है, अराइवलें बढ़ती हैं, बाजार के ऊपर दबाव आता है और बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक भाव को गिरा करके, अराइवलों का हवाला दे करके किसान का माल 200-400 रुपये मंदे में लेते हैं। यदि अराइवलें टाइट रहेंगी, पोजीशन खींचा खींची रहेगी,
बाजार में माल कम दिखाई देगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, वो कहेगा मैं लूँगा और वो कहेगा मैं लूँगा, तो 200-400 रुपए के भाव और बढ़ेंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाना सीख गए हो, अनाज उत्पन्न पैदा करना सीख गए हो, परंतु बेचना नहीं सीखे हो। और जब तक बेचना नहीं सीखोगे तब तक 200-400 का तो नुकसान पक्का है। साथियों, सरसों के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं। किसी भी टाइम मुनाफा वसूली आ सकती है, ये नोट करने वाली बात है। कोई भी बड़ा कंपनी का मालिक अपना माल बाजार में काट सकता है, भाव को दबाया भी जा सकता है, परंतु लंबे समय में, आगे आने वाले समय में मुझे तो कहीं मंदी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पिछले साल भी आपके साथ एक खेल हुआ। सबसे टॉप भाव 8200 रुपये सलोनी बना, और उसके बाद इन बड़े बड़े कंपनियों ने अपने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, माल बेचना शुरू कर दिया और बाजार को दबा के रखा। उसके बाद जो ही बाजार में कमी दिखाई दी, इन्होंने मिलावट करके सरसों के तेल में और आगे घपला करना शुरू कर दिया, और जिसके पूरी साल सरसों के भाव को सुपर कमोडिटी बनने से रोक दिया गया। मैं ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता, अब की बार भी हो सकता है, क्योंकि हमारी एकता नहीं है। हम किसान की बात को समझ नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। मिलावटखोर व्यापारी जो हमारे भाई हैं, वो मिलावटखोरों के खिलाफ बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। और सबसे बड़ा ये कारण है कि हमारे सर छोटू राम जी वजीर जो अंग्रेजों के समय में थे, उन्होंने कहा था, अरे भाई, हमारे भारत देश का समर्थ किसान जिस दिन बोलना सीख जाएगा उस दिन किसान का नुकसान खत्म हो जाएगा। साथियों, सरसों की एक एक रिपोर्ट की जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर लगातार किसानों तक पहुंचाई गई है। 21 से लेकर 26 तक के डाटा भी आपको बहुत पहले दे दिए गए थे। फसल कमजोर यानी 90 लाख टन के आसपास के समाचार भी दे दिए गए हैं। तेल की डिमांड बढ़ने के भी समाचार दे दिए गए, और यहाँ तक कि कितना माल देश में बचा हुआ है, इतनी तक आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से बातें बता दी गई हैं। नए किसान जो जुड़ रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं बातों को दोहराना कोई ठीक बात नहीं है। परंतु अब आपके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरसों में कभी भी किसी भी समय मुनाफा वसूली आ सकती है, भाव बढ़ भी सकते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता। हमने जो टारगेट दिए 7500 के दिए, कल ईयर पूरे हुए 42 कंडीशन सरसों 7500 रुपये के भाव जयपुर आज बन जाएंगे। कल 7425 थे, आज 100 रुपये की तेजी है तो सीधा बनेंगे। और रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो शाम को लाइव सेशन के अंदर 8 बजे जो हमारा चलता है उसमें आपको बता भी जाएगी, दे दी जाएगी कि आज ये भाव बने। परंतु ये वीडियो मैं इसलिए आपसे अपलोड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो हमारे गांव में बैठे दूर दराज के किसान जो माल बेच रहे हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि सरसों में आज भी तेजी है। अब शेयर करें न करें साथियों, ये आपका काम है। अपने यार मित्र रिश्तेदारों तक भेजें, ये आपका काम है। और हमारा समर्थन करके हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है। खबर देना, रिपोर्ट देना, आपको एक एक बात की बारीकी से, जो मैंने पिछले वीडियो में लगातार बताई, आगे भी सरसों के अंदर यदि कोई रिपोर्ट आएगी बारीकी वाली तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। क्योंकि हर देश की जो मेरे पास खबर आ रही है, पढ़ के बाँच के सुनाना वो एक अलग बात है। खबर आ रही है कि खाद्य तेलों में हर देश के पास स्टॉक नहीं है, और आगे एलिनो की स्थिति दिखाई दे रही है, सारा हड़कंप मचा हुआ है। साथ में बायोडीजल और इथेनॉल बनाने की होड़ लगी हुई है, और उसके साथ साथ में लोगों के खाने के तेल की पूर्ति करने की होड़ लगी हुई है। अब होगा क्या, ये समय बताएगा। परंतु जहां तक भारत का सवाल है, भारत के आयात करने वाली तमाम कंपनियां आयातित तेल करने के लिए हाथ पीछे खींच रही हैं, क्योंकि विदेशों में इनके चाचा ताऊ नहीं लगते, सस्ते में दे देंगे, वो पूरे भाव वसूल कर रहे हैं। और जब वो यहाँ पहुँचता है तो फिर और तेज हो जाता है,
और कंपनियों को डर लगता है कि इतनी भारी भरकम तेजी यदि आ जाएगी तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो वो भी आयात डर डर के कर रही है, बहुत थोड़ा थोड़ा कर रही है। वो चाहे सोया तेल हो, चाहे पाम तेल हो, चाहे कोई भी खाद्य तेल हो, सारे तेलों के अंदर हड़बड़ाहट और घबराहट बनी हुई है। मैं उम्मीद करूंगा, फिर कहता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजेंगे, शेयर करेंगे, और आप भी हमारी किसानी संख्या को बल देने के लिए, सोशल मीडिया पर किसान की आवाज़ को ताकत देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे, ताकि पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहे। शाम को 8 बजे हमारा लाइव सेशन चलेगा। दिन में जितने भी घटनाक्रम होंगे आपको लाइव सेशन में बता दिए जाएंगे, और क्या भाव बनेगा वो भी बता दिया जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारा समर्थन करने के लिए, किसानी खेती को बचाने के लिए मैं सदा की तरह आपका धन्यवाद करता हूं, करता रहूँगा, उम्मीद भी करता रहूँगा। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपना माल बेचते समय इन बातों पर विचार जरूर करिए। धन्यवाद।